बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। दोस्तों ये बात S500 के लिए एकदम सटीक बैठती है। नमस्कार, मेरा नाम फरीन अंसारी है और आप ये खबर मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने में रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी ताकत बखूबी दिखाई है, कायदे से दिखाई है। रशिया के S-400 ने भारत के मेड इन इंडिया एयर डिफेंस सिस्टम आकाश और बराक के साथ मिलकर पाकिस्तान के एक भी ड्रोन और एक भी मिसाइल को जमीन पर गिरने नहीं दिया और सारे के सारे ड्रोन्स को हवा में ही तबाह कर दिया और पाकिस्तान के पसीने भी छुड़ा दिए। लेकिन अब मार्केट में एक नए शेयर की एंट्री हुई है, ये है S500। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक S500 एक स्पेस डिफेंस केपेबल सिस्टम है और इसके साथ ही ये मल्टी लेयर्ड और मल्टी टारगेटेड भी है। अगर सरल भाषा में कहें तो ये एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है दोस्तों जो स्पेस में भी रक्षा कर सकता है देश की। साथ ही साथ इसमें कई परतें होती हैं जो एक साथ कई टारगेट्स को निशाना भी बना सकती हैं। ये दुश्मन के फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ साथ पृथ्वी की निचली जो कक्षा है उसमें मौजूद उनके जासूसी उपग्रहों को भी पूरी तरीके से मार गिरा सकता है। दोस्तों इसे लेकर जो डिटेल्स सामने आई हैं वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे इसकी खूबी जानकर, क्योंकि S500 हर लिहाज से S400 का बाप है। सोचिए कहां S400 से ही पाकिस्तान के पसीने छूट गए, वहीं अगर भारत के पास S500 आ जाए तो क्या हाल होगा पाकिस्तान का। चलिए जरा इसकी क्वालिटीज और इसकी तमाम जो टेक्निक्स हैं उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात होगी इसके रेंज की। देखिए S400 की सिर्फ 400 किलोमीटर रेंज थी, लेकिन ये केवल एयर टारगेट्स के लिए था और अब जो S500 है उसकी भी एयर टारगेट्स के लिए रेंज 400 किलोमीटर है, लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइलों को 600 किलोमीटर तक बहुत ऊंचाई पर भी इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके बाद इसकी ऊंचाई और गति की बात आती है तो दोस्तों S400 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर टारगेट को मार सकता था, लेकिन S500 से एक कदम आगे है, 180 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक और मैच 20 यानी कि ध्वनि से 20 गुना तेज की गति से आने वाले टारगेट को भी ये रोक सकता है। अब इसके बाद इसकी जो रिएक्शन टाइम है यानी कि कितनी जल्दी ये प्रतिक्रिया देता है, कितनी जल्दी एक्शन लेता है, उस पर भी जरा गौर करिए। देखिए S400 को किसी भी चीज के लिए रिएक्शन देने में लगभग 9 से 10 सेकंड लगते हैं, लेकिन S500 सिर्फ 3 से 4 सेकंड में पूरी तरीके से रिएक्शन दे सकता है। इसके बाद बात आती है स्पेस और सैटेलाइट रक्षा की। तो दोस्तों S400 में कोई स्पेस या एंटी सैटेलाइट क्षमता नहीं है, लेकिन S500 को लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO में उड़ने और सैटेलाइट्स को भी मार गिराने के लिए पूरी तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। S500 को दोस्तों प्रोमेटरी या फिर सेमोडर्स्टर नाम से भी जाना जाता है। ये रूस की नई पीढ़ी का एक तरीके से डिजाइन किया गया डिफेंस सिस्टम है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। S400 के मुकाबले तो 10 गुना बेहतर है। अब दोस्तों रूस की न्यूज एजेंसीज ने धीरे से भारत को S500 एयर डिफेंस सिस्टम का ऑफर भी दे दिया है, जो दुनिया का सबसे एडवांस्ड और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम साबित हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि इसके सामने अमेरिका का थार्ड भी फेल है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना जबरदस्त ये साबित हो सकता है। दोस्तों रूसी न्यूज एजेंसी RT इंडिया ने एक के बाद एक एक्स पर कई पोस्ट करके S500 का लालच देने की कोशिश की है। भारत रूस की नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम जिसे स्टील्थ विमान से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल्स तक हर चीज का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो S400 का स्वाभाविक उत्तराधिकारी है। RT इंडिया ने अपने पोस्ट में S500 एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत का खुलासा भी किया है। दोस्तों अगर इस प्रस्ताव पर सहमति बनती है तो भारत न केवल तकनीकी रूप से एडवांस्ड होगा बल्कि मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा भी मिलेगा। साथ ही इससे भारतीय एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती हैं, खास करके तब जब भारत दो मोर्चों पर जैसे कि चीन और पाकिस्तान दोनों से ही लड़ रहा है और अपनी सुरक्षा, अपनी सिक्योरिटी को लेकर कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय इस प्रस्ताव पर विचार भी कर रहा है। अगर ये सौदा आगे बढ़ता है तो ये भारत रूस रक्षा संबंधों को नई मजबूती भी दे सकता है और भारत के डिफेंस सिस्टम को दुश्मन के सामने और मजबूत
कर सकता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल्स पर देख रहे हैं। नमस्कार।